हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइज। आज बात कर रहे हैं एक ऐसे केस के ऊपर। अभी आपने 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी। उस न्यूज़ में क्या था? उस न्यूज़ में ये था कि जो बीजेपी के एमएलए कुलदीप सेंगर हैं, जिनको कोर्ट ने सज़ा दी थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, वो शायद कैंसिल हो गई और बेल पे वापस आ गए। वैसे तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी अपना बात रखनी चाहिए और आपका भी थोड़ा सा मुझे वो आंसर जानना कि क्या सही है और क्या गलत है। एक्चुअली क्या था कि उनके ऊपर केसेस लगे हुए थे कि 2017 में कि एक 16 ईयर की लड़की है, उसके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती की और रेप करने की कोशिश की एंड ऑल दैट। देन उसके बाद क्या होता है कि जिसके साथ वो घटना हुई थी उसकी पूरी फैमिली और वो इधर उधर भटकती है। कहा जाता है कि पुलिस के पास जाती है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है। देन उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कोर्ट का, जहाँ पर उनको राहत मिलती है और जो कुलदीप सेंगर है उनको मिलती है सज़ा आजीवन कारावास की। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट हो गया था, इसके बीच में बहुत सारे जो फैमिली है जिसके साथ ये गलत हुआ उसको बहुत सारे पापड़ झेलने पड़े थे। इस बीच में जो लड़की है जिसकी तब उम्र 16 साल की थी, उसको क्या किया जाता है, उसके फादर को मरवा दिया जाता है, उसकी आधी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो उनका वकील है उसके ऊपर बहुत सारे हमले कराए जाते हैं, लेकिन फाइनली कोर्ट क्या करता है, सज़ा सुनाता है। अब जब सज़ा सुना दी तो जो परिवार है जिसके साथ ये हादसा हुआ था, तो उनका एक भरोसा हो जाता है न्याय पे, कि न्यायिका पे, कि यार हाँ चीज़ें सही चल रही हैं और हमें अपने कोर्ट पे भरोसा है। लेकिन आज जैसे ही ये इंसिडेंस हुआ, जैसे ही पता चला कि वो बंदा फिर से बाहर आ गया है, तो जो रेपिस्ट था उसके ऊपर एलिगेशन लगाया। अगेन एलिगेशन या सच्ची बात कि भाई मुझे इस इंसान से ख़तरा है, ये दोबारा मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो बैठ गए दिल्ली धरने पे, दिल्ली में इंडिया गेट के सामने लाल किले के पास जो भी जगह थी वहाँ पर बैठ गई धरने पे। देन क्या हुआ कि अगेन पुलिस ने उनको वहाँ से हटा दिया। अभी इसमें बहुत सारे नेताओं के बयान आए हैं। जैसे हमारे एक नेता हैं गोंडा के बृजभूषण सिंह जी, उनका ये कहना है कि भाई जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे वो झूठे हैं। जैसे मेरे ऊपर लगाए गए थे ऐसे इनके ऊपर भी लगाए गए हैं, और जो न्याय दिलाया गया कोर्ट ने सही उनको बाहर निकाला है, और जो भी है उनका स्टेटमेंट सही है। और बीच में बहुत सारे एक कोई दूसरे जो एमएलए हैं या सांसद विधायक जो भी हैं, उनका जो स्टेटमेंट जब बात करके मीडिया उनके पास गई तो वो हंसते हंसते कुछ बोले कि जब बोला गया है 5 मीटर या किलोमीटर है जो भी है दूर रहना है, तो कैसे गलत हो जाएगा। अब मेरा एक सजेशन या एक आपसे ये कह लो कि मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ आप लोग के सामने, क्या ये जो मुद्दा चल रहा है, क्या ये मुद्दा नॉर्मल है? क्या ये जो भी चीज़ चल रही है, क्या ये चीज़ इतना मजाक है कि लोग इसको इस तरीके से ले रहे हैं? कोई हंस रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं कहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं, एक जो आज की डेट में हमारे पास सबसे ज़्यादा भरोसे करने के लिए एक चीज़ है, वो है हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसका मजाक ना उड़े, कल को उसके जो फैसले होते हैं उनका मजाक ना उड़े, और इंडिया की, भारत की जनता को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भरोसा ना उठे। तो मैं चाहता हूँ और सारी जनता भी यही चाहती है कि भाई इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा और देखा जाए और इस केस को जल्दी से जल्दी सुलवाए, ये सही किया जाए और जल्दी से जल्दी देखा जाए कि भाई सच में क्या गलत है और क्या सही है। हालांकि लाखों लोग ऑलरेडी वीडियो बना रहे हैं, लाखों लोग ऑलरेडी इस चीज़ पे बोल रहे हैं, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि भाई जब से सोशल मीडिया आया इंडिया में लोग जाग गए हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं, जो कि सही भी है। क्योंकि भाई ये केवल एक उस 16 साल की लड़की का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बन चुका पूरे इंडिया का। ऐसे न जाने कितनी चीज़ें इंडिया में डेली हो रही हैं जो केसेस हाईलाइट नहीं हो पा रहे। बस ये चीज़ सामने आ गई तो उसका फैसला दे दिया गया। तो भाई गवर्नमेंट से और सारे लोगों से अपील है कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लिया जाए और इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए कि आखिर है क्या। और मैं चाहता हूँ जो पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर या कोर्ट के ऊपर भरोसा है लोगों का, जनता का, वो भरोसा कायम रहे। क्योंकि अगर वो भरोसा टूट गया तो शायद फिर दूसरा बांग्लादेश ना बन जाए इंडिया। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे।
थैंक यू सो मच।